तो दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि अनुष्का की सौतेली माँ और उसकी बड़ी बहन उसे बहुत परेशान करते हैं। और बेचारी अनुष्का की पापा बहुत दूर में थी, इसीलिए वो किसी को कुछ नहीं कह पाती। अनुष्का दिन भर उदास रहती है और अकेला हो जाने के कारण वो हमेशा रोती रहती है। और अंत में माँ बेटी बाजार जाते हैं, अपने लिए ड्रेस लाते हैं, साड़ी लाते हैं, लेकिन अनुष्का के लिए एक गंदी ड्रेस लाते हैं और ये देखकर अनुष्का बहुत रोती है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ देखने के लिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देख लो, सोच लो। यदि तेरे पापा से तुझे प्यार है तो नहीं नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए। मुझे मेरे पापा से और आपसे बहुत प्यार है। भला मैं आपके खिलाफ कैसे जाऊं? अरे तुझे मेरा प्यार इस जन्म में तो कभी नहीं हो सकता। इसके लिए तुझे 100 जन्म लड़ना पड़ेगा। वाह माँ, ग्रेट! क्या डायलॉग मारा है आपने। एक दिन अनुष्का किचन में रोटियां बना रही थी। बने हुए रोटी पर घी लगा रही थी, तब उसकी माँ कौशल्या वहाँ आकर कहती है, अरे अनुष्का, ये क्या, रोटियां पर घी क्यों लगा रही हो? तुझे पता नहीं मुझे कोलेस्ट्रॉल है? हाँ, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आपकी रोटी पर नहीं लगाया है। ये लिए जो 2 रोटी बनाई है उस पर लगाई हूँ। ओह, ये तेरी रोटी है, अपनी रोटी पर घी लगाती है? ये खाने की इच्छा है? क्यों, तेरी मरी हुई माँ क्या घी देकर जाती है? तुझे पता नहीं घी कितना महंगा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई घी लगाने के लिए? इन माँ पर तो हल्का सा ही घी लगता है, सूखा रोटी खाने के लिए अच्छा नहीं लगता। वाह, बड़ी तेवर है महारानी की, सूखी रोटी इससे खाई नहीं जाती। हम्म, आई बड़ी शहंशाह के खानदान की। अरे ऐसे नहीं मानेगी तू। तभी कौशल्या गरम चिमटा उठाकर अनुष्का की कलाई पर रख देती है। अनुष्का चिल्लाने लगती है, आ आ ये क्या किया आपने? मम्मी छोड़ो। अब तुझे अच्छे से याद रहेगा, अब दोबारा रोटी पर घी मत लगाना। बहुत दर्द हो रहा है माँ, क्यों किया आपने ऐसा? तभी कॉलिंग बेल बजती है। अनन्या जाकर डोर खोलती है तो सामने उसके पापा आ खड़े होते हैं। कर अनन्या चिल्लाने लगती है, मम्मी मम्मी, आओ आओ देखो तो। फिर कौशल्या वहां आ गई। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? अरे पापा आप, व्हाट ए सरप्राइज! अरे मैंने सोचा जल्दी आकर सरप्राइज दे दूं सबको। आपने बहुत अच्छा किया। अरे हाँ, ऐसी सरप्राइज तो अच्छे लगते हैं। कौशल्या ऊपर से खुश देखने के लिए नाटक कर रही थी, पर मन ही मन कौशल्या को घबराहट हो रही थी। हे भगवान, ये तो अचानक से ही आ गए। अभी अभी तो मैंने अनुष्का के हाथ जलाया है, कहीं इन्हें पता ना चल जाए। और अनुष्का रसोई में बैठकर रोती रहती थी और मन ही मन सोच रही थी, कहीं पापा को पता ना चल जाए, नहीं तो वो टेंशन में आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं हाथ मुंह धोकर पापा से मिल लेती हूँ। अनुष्का अपना मुंह हाथ धोकर पापा से मिलने के लिए बाहर आती है। अरे पापा, कैसे हैं आप? मुझे तो आपकी बहुत याद आ रही थी। तभी अनन्या अपनी माँ अनुष्का के ओर घूर घूर के देख रहे थे और अनुष्का खुशी से अपने पापा से गले मिल लेती है। ना चाहते हुए भी अनुष्का की आंखों से आंसू भर आते हैं। आंखों में आंसू देखकर उसके पापा हैरान हो जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसके पापा हैरान हो जाते हैं। अनुष्का उसके पापा से कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, ये मेरे खुशी के आंसू हैं। इतने बाद जो मिले हैं आप। और बातों बातों पर अनुष्का के पापा की नज़र अनुष्का के हाथों पर पड़ जाती है, जहां उसकी माँ जलाई थी। बेटा, ये तेरे हाथ को क्या हो गया है? और कौशल्या के मन में डर चल रहा था, कहीं उनकी जुल्मों के बारे में उसके पापा को पता ना चल जाए। और जलता हुआ हाथ देखकर अनुष्का के पापा परेशान होते हुए देख अनुष्का उनको छुपा देती है। ये नहीं नहीं पापा, ये करते समय जरा तेल का छिट्टा
मेरे हाथ पर आ गया। ये उसी की निशानी है, आप चिंता मत कीजिए। वो क्या है ना पापा, हम अनुष्का को जितने बार मना करते हैं तुम रसोई में मत जाओ, काम इतना क्या मत करो, पर इसको रसोई का इतना शौक है, हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती है। और कौशल्या झटपट कहती है, हाँ बहुत प्यारी है हमारी अनुष्का, किसी की मानती ही नहीं है, मुझे तो कुछ काम करती ही देती नहीं है। हाँ, ये तो बचपन में भी ऐसी थी, लेकिन बेटा थोड़ा खुद का तो ध्यान रखा कर। देख तो खुद को, क्या हाल बना रखा है अपना। और तूने ये कपड़े कैसे पहना है? अनुष्का के पापा अनुष्का के कपड़े देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे ढंग के कपड़े पहनने के लिए कहते हैं। हमारे यहाँ इतने पैसे हैं और तुम ऐसे ही कपड़े पहनते हो। इस बात सुनकर कौशल्या से कहने लगती है, क्या बताऊं, मैं उसे कहती हूँ बार बार, तुम अन्य अन्य की तरह ढंग ढंग के कपड़े पहन लिया करो, पर इसकी तो सिंपल से रहने की शौक है। क्या है पापा, ये बिल्कुल ही फैशन नहीं करती है। जब साथ में बाजार जाते हैं तो ये ऐसे ही कपड़ा लेती है, सिंपल सा। अरे क्यों अनुष्का बेटा, हमारा क्या पैसों की कमी है? आजकल लोग कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तू भी थोड़ा बन ठन कर रहे ना। कौशल्या सोचती है, हे भगवान, ये कहीं मुंह खोल ना दे और मेरी ऐसी की तैसी हो ना जाए। अरे पापा छोड़िए ना, ये बताइए कैसा रहा आपका सफर। पापा बैठो, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू बैठ जा अपने पापा के साथ, मैं पानी लेकर आती हूँ। उसका अपनी ये सौतेली माँ की बात सुनकर हैरान हो गई थी, लेकिन ये उसे सब पता था, ये सब इनकी नाटक है। अच्छा अनुष्का, तो आजा अपने किचन में, थोड़ा मुझे हाथ बटवा देगी? ठीक है माँ। और किचन में अनुष्का के कान पकड़कर उसकी माँ कहती है, अगर एक बात तेरे मुंह से निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं माँ, मैं कुछ नहीं कहूँगी पापा से, कहना होता तो मैं सब कुछ कह ही देती, और मैं अपने पापा को परेशान में देखना नहीं चाहती। हाँ, याद रखकर काम करना और अपनी जुबान पर लगाम देना। बेचारी अनुष्का, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अपने पापा को कुछ भी नहीं कह पाती है, मन ही मन दुखी रहती है। दूर के सफर के कारण जब थकावट से उसके पापा जल्दी सो जाते हैं, कौशल्या अनन्या से कहती है, अरे अनन्या, आ, वो नया सूट लेकर आ, उसे अनुष्का को दे दे, क्योंकि कुछ दिनों के लिए उसके पापा के आगे उसे ढंग से रहना होगा। और वो नए सूट के बैग अनुष्का को देती है। लेकिन माँ, इतना नया सूट? हाँ हाँ, जब तक तेरे पापा हैं यही पहन लेना, उन्हें पता ना चले तेरी सौतेली माँ तुझे अच्छे से ना रखती है। अच्छा माँ, पर ये सूट क्या आप पहले से रख लिए थे? हाँ हाँ, मुझे पता था तेरे पापा आने वाले हैं। अरे कुछ दिनों के लिए ढंग के कपड़े तो पहन ले, आगे तो तुझे ये गंदगी के सूट में रहना है। अगले दिन से अनुष्का अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है